हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप संभाल। आज हम सी प्रोग्रामिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सिंपल और इजी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब्स? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1940 टू 1950 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज हुए थे। वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग एलिमेंट्स है। रीजन क्यों यूज हुए थे? यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर स्विचेस। पहला क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? गिव टू एग्जांपल्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मैनेज करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को और प्रोवाइड करते हैं इन्वायरमेंट टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं और मैनेज करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों मैनेज करता है। एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स, और दूसरा होता है डिवाइस ड्राइवर्स। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? गिव टू एग्जांपल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि मैनेज करते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज और प्रोवाइड करते हैं सर्विस टू यूजर और प्रोग्राम्स को। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूजर्स और प्रोग्राम को। ये इनका यूज होता है प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम और डिवाइस कंट्रोल। एग्जाम्पल्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड्स। ओएस मल्टीटास्किंग, यूजर इंटरफेस, फाइल सिक्योरिटी एक्सेट्रा को कंट्रोल करता है। ये इम्पोर्टेंट थिंग है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स मल्टीटास्किंग और यूजर इंटरफेस और सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कंपाइलर, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, एरे एंड फंक्शन। प्रोग्राम्स होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं होल सोर्स कोड को। जो हाई लेवल की प्रोग्राम्स होते हैं उनको मशीन कोड में ये कन्वर्ट करता है बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जाम्पल जीसीसी जो कि सी लैंग्वेज का कंपाइलर है। ये हेल्प करता है फास्टर एग्जीक्यूशन, एरर चेकिंग बिफोर बिफोर एग्जीक्यूशन। वेरिएबल्स क्या होते हैं? नेम्ड मेमोरी। वेरिएबल्स एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है स्टोर्स दैट स्टोर्ड डेटा which which can change constant value that does not change during program execution, collection of element of save type stored in contiguous memory. Example int a10। कांस्टेंट होते हैं वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एजुकेशन, जो कि वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती है प्रोग्राम एजुकेशन के टाइम पे। एरे एरे होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेव टाइप्ड स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस कंटिग्यूअस मेमोरी। एग्जांपल इंट ए। इसमें हम एक एरे डिनोट करते हैं, इसके अंदर हम कई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दैट कॉल एरे। फंक्शन, block of code performing task can be called with parameters and may return value. Example int sum और इसके अंदर डिनोट करते हैं int x int y, ब्रैकेट में रिटर्न x प्लस वाई। ये फंक्शन होता है जो कि प्रोग्राम में कॉल करता है जिससे कि ये वैल्यू एग्जीक्यूट होती है और रिटर्न में हमें ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्पस ऑफ द एल्स स्टेटमेंट? प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड व्हेन इफ कंडीशन फॉल्स। जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल, अगर मैंने इफ के अंदर कोई कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x पॉजिटिव है, प्रिंट f पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, x पॉजिटिव नहीं होगा, तो एल्स वाली कंडीशन एल्स स्टेटमेंट रन हो जाएगा और नॉन पॉजिटिव यहां पर प्रिंट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम
जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, फाइनाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम में हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये प्रोग्राम्स को क्या करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये क्लियर होते हैं और स्टार्टिंग और एंडिंग इनकी क्लियर होती है। फाइनाइट स्टेप्स में एल्गोरिथम खत्म हो जाता है। फ्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है यूजिंग सिंबल, स्टार्ट, एंड, प्रोसेस और डिसीजन, इनपुट और आउटपुट। इनमें मेजर डिफरेंस बताएं। एल्गोरिथम लॉजिक बताते हैं और फ्लो चार्ट विजुअल क्लियरिटी देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन कांस्टेंट एंड विद अ सुइटेबल एग्जांपल। कांस्टेंट मैंने पहले ही बताया, पहले क्वेश्चन में भी। कांस्टेंट होते हैं फिक्स्ड वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एजुकेशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट कहते हैं। एग्जांपल, डिफाइन मैक्स 100, कांस्टेंट इंट डे इक्वल टू 7। यहाँ पर डे इक्वल टू 7 ये कांस्टेंट टर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा फीचर है जिसमें सीपीयू एक से ज्यादा प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली हैंडल करता है बाय स्विचिंग अमंग देम। इसमें टाइम शेयरिंग होती है। मल्टीटास्किंग मतलब कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम में कई टास्क चल रहे हो एक साथ, उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसमें सीपीयू एक से ज्यादा प्रोसेस को साइमल्टेनियसली हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पहला, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, उसी को हम पर्सनल कंप्यूटर पीसी बोलते हैं, और एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी डिवाइसेस, वर्क स्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कीवर्ड्स इन सी? राइट एनी 10 कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कीवर्ड्स जो होते हैं सी प्रोग्रामिंग में रिजर्व वर्ड होते हैं विद स्पेशल मीनिंग, कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। 10 keywords: int, float, double, air, return, if, else, for, while, switch. Next question. What is sorting? Name any 3 sorting techniques. Sorting क्या होते हैं? Arranging elements in a specified order, या ऑर्डर वो असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग होता है। सिंपल सा है सॉर्टिंग, अरेंज एलिमेंट्स को अरेंज करना स्पेसिफाइड ऑर्डर में। टेक्निक्स इसमें बबल सॉर्ट टेक्निक्स, सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक्स, इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक्स, also क्विक एंड हिप सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर विद एग्जांपल्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और रिमाइंडर। जब हम इसे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते हैं तो एज अ इंक्लूड stdi हेडर फाइल हो गई हमारी। इसमें हम दो इंटीजर ले लेते हैं, इसके बाद उस पे ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ए रिमाइंडर बी। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें, रिलेशनल ऑपरेटर्स फॉर कंपेरिजन, ये रिलेशनल ऑपरेटर फॉर कंपेरिजन, ये कंपेयर करने के लिए होते हैं। इसमें रिटर्न होती है वैल्यू ओनली ट्रू और फॉल्स। इफ प्रोग्राम में अगर कोई वैल्यू है जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम, अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। जैसे कि एक डबल इक्वल, ये साइन होता है इक्वल टू के लिए, ये होता है नॉट इक्वल टू के लिए, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू। इसका एक एग्जांपल है हैशटैग इंक्लूड stdio हेडर फाइल। इसमें 2 वेरिएबल लेते हैं और उस पर हम ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अगर स्टेटमेंट एक्स और वाई वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो ट्रू स्टेटमेंट आती है, वो प्रिंट हो जाएगा। अगर वो फॉल्स है तो प्रिंट नहीं होगा। इन इन सारे स्टेटमेंट्स में जो वैल्यू ट्रू होगी वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ द टर्नरी ऑपरेटर विद सुटेबल एग्जांपल।
टर्नरी ऑपरेटर्स इज शॉर्ट हैंड फॉर सिंपल इफ एल्स रिटर्निंग एक्सप्रेशन। ये इफ एल्स की जगह एक लाइन में एग्जीक्यूशन के लिए होता है, जो कि सिंपल होता है। इफ एल्स के लिए एक लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होती है, जबकि टर्नरी ऑपरेटर के लिए एक लाइन में ही कंडीशन और उसका ट्रू और फॉल्स रिजल्ट दोनों एक ही साथ होता है। टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन ये होती है, यहाँ पर कंडीशन होगी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और या अगर वो वैल्यू ट्रू है तो ट्रू वाले पोर्शन इधर, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाला पोर्शन इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स। फॉर फॉर लूप्स के लिए इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन और अपडेट, इसमें एक ही लाइन में तीनों चीजें लिखी जाती, इनिशियलाइजेशन भी, कंडीशन भी, अपडेट भी। यूज व्हेन इरिटेशन नोन, फॉर लूप का यूज तब करते हैं जब इरिटेशन हमें पता हो कि कितनी बार इरिटेशन होगा, और इरिटेशन नहीं, इटरेशन। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट ये तीनों एक साथ होते हैं। हम फॉर लूप का यूज तब करते हैं जब इटरेशन हमें पता होती है। जैसे कि फॉर के लिए एक एग्जांपल है, कंडीशन है i इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, और i यहाँ पर n से कम है, और i प्लस प्लस, अपडेट के बाद i एक बढ़ जाएगा। व्हाइल लूप, जब कंडीशन चेक्ड बिफोर बॉडी, व्हाइल लूप में कंडीशन चेक्ड होती है फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर व्हाइल लूप का एग्जांपल है व्हाइल देन कंडीशन। डू व्हाइल लूप में बॉडी एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस, डू के बाद जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता ही होता है। उसके बाद व्हाइल की अगर कंडीशन ट्रू हुई, उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर व्हाइल की कंडीशन वैलिड नहीं है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स। फॉर लूप जब इटरेशंस फिक्स्ड हो तब यूज होता है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट सब सेम लाइन में होते हैं। कंडीशन पहले चेक होती है, देन इसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सिंटैक्स इसका फॉर के लिए ये है एग्जांपल, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, देन इसके बाद स्टेटमेंट। व्हाइल लूप जब इटरेशंस का नंबर पता हो ना हो तब उसे यूज करते हैं। पहले कंडीशन चेक होती है, फिर लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो लूप स्टार्ट ही नहीं होता है। इसका सिंटेक्स है व्हाइल देन कंडीशन, फिर इसके बाद कोड स्टेटमेंट। थर्ड है डू व्हाइल लूप, ये लूप पहले एग्जीक्यूट होता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। मतलब लूप कम से कम एक बार जरूर चलता है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो। डू के लिए डू के अंदर स्टेटमेंट, फिर इसके बाद व्हाइल देन कंडीशन। अभी ये डू व्हाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि डू की वजह से जो स्टेटमेंट है वो चलेगा ही चलेगा। देन व्हाइल के बाद अगर कंडीशन वैलिड हुई, उसके बाद का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम वहीं पे एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फीचर्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग होती है मल्टीपल प्रोग्राम्स लोडेड इन मेमोरी, सीपीयू स्विचेस टू कीप बिजी, बैच कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कीप बिजी रहता है ये कई प्रोग्राम्स में। मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टास्क एक साथ प्रोसेस होते हैं, पीयर टू रन करंटली डेस्कटॉप ओएस, फाइन ग्रैंड टाइम शेयरिंग। मल्टीटास्किंग में कई एप्लीकेशंस चल रही होती है, एज लाइक क्रोम, स्पॉटिफाई, जो कि एक साथ रन हो रहे होते हैं एक ही टाइम पे। दोनों की टाइम शेयरिंग एक ही साथ होती है। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीपल थ्रेड्स विद इन सेम प्रोसेस, ये मेमोरी शेयर होती है मल्टी थ्रेडिंग की, लाइटर वेट होता है देन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन assembler, compiler and interpreter? Assembler translate assembly language to machine code. Assembler वो होते हैं जिसमें असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में 1 to 1 ट्रांसलेट किया जाता है। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है
होल हाई लेवल प्रोग्राम्स को टू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। ये मशीन कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, देन उसको एग्जीक्यूट करवाता है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट हाई लेवल कोड लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर में पाइथन लैंग्वेज और कंपाइलर में सी लैंग्वेज टाइप की लैंग्वेज कंपाइल होती है। राइट अ सी एक्सप्रेशन टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर्स। प्रोग्राम यूजर को 3 नंबर इनपुट लेता है। नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करके कंपैरिजन होता है। फाइनल लार्जेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वेरिएबल में स्टोर होती है। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम है, 3 इंटीजर है हमारे पास ए बी सी, और हमने एक लार्जेस्ट नाम का इंटीजर बनाया हुआ है। इस पर हम यूजर से इनपुट लेते हैं, इंटर 3 नंबर्स। यहाँ पर 3 नंबर इनपुट के आते हैं। फिर लार्जेस्ट ये कंडीशन होती है, ए इज ग्रेटर देन बी, देन ये। अगर ए बी से बड़ा है तो यहाँ से ए आउटपुट आ जाएगा। फिर इसके बाद हम बी से कंपेयर करते हैं। अगर बी और सी में बी बड़ा है तो बी आउटपुट आ जाएगा। फिर यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर की एक साथ कंडीशन लिखी गई है, तीनों ए एंड बी और सी को कंपेयर करके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टाइप कास्टिंग विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। टाइप कास्टिंग सी लैंग्वेज में एक डेटा टाइप को फोर्सफुली दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है। इससे वैल्यू का टाइप टेम्परली चेंज हो जाता है, जैसे फ्लोट टू इंटीजर या फिर इंटीजर टू फ्लोट। टाइप कास्टिंग 2 तरह का होता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो कि कंपाइलर खुद करता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो कि प्रोग्रामर मैन्युअली करता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है। यहाँ पर हमने इंटीजर ए और बी लिए हुए हैं, 5 और 2। फ्लोट रिजल्ट, फ्लोट में हमने रिजल्ट को लिया है। रिजल्ट यहाँ पर फ्लोट ए डिवाइडेड बाई बी है। प्रिंटिंग रिजल्ट फ्लोट आएगा। यहाँ एक इंटीजर है पर हमने फ्लोट ए लिखकर उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया है। अगर टाइप कास्टिंग ना करें तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 आएगा, और टाइप कास्टिंग की वजह से कैलकुलेशन फ्लोट में हुआ जो कि रिजल्ट 2.5000 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एरेज डिक्लेयर इन सी। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होते हैं। एग्जांपल्स है इसका, सिंटेक्स ऑफ एरे, डिक्लेरेशन, डेटा टाइप एरे, नेम और उसका साइज। एरे एलिमेंट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल में मार्क्स और मार्क्स 0 फर्स्ट वैल्यू को 0 से कंसीडर करते हैं, एंड उसके बाद मार्क्स 4 लास्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू करंट लूप इटरेशन को स्किप कर देता है और लूप नेक्स्ट इटरेशन से कंटिन्यू होता है। ये रहा एग्जांपल। अब हम इसके स्टेटमेंट, स्विच एक मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो एक ही वेरिएबल के मल्टीपल वैल्यूज को चेक करता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है स्विच, जिसमें हम चॉइस फिल करते हैं। अगर वो केस 1 से मैच करता है तो केस 1 प्रिंट हो जाएगा। अगर वो केस 2 से मैच करता है केस 2 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इनवैलिड कोई चॉइस डालते हैं तो डिफॉल्ट वाली चीज प्रिंट हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू इन लूप्स विद एग्जांपल। लूप को तुरंत, जो ब्रेक होता है वो लूप को तुरंत बंद कर देता है, वहां से फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना बंद हो जाता है, इटरेशन ही बंद कर देता है वो एक तरीके से। और कंटिन्यू जो होता है वो करंट इटरेशन स्किप करता है, फिर इसके बाद का जो इटरेशन होता है वो स्टार्ट रहता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर ये i=3 पर ये इटरेशन 3 की इटरेशन को स्किप करेगा। फिर इसके बाद प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट होगा। फिर यहाँ पर जब i की वैल्यू 5 आएगी तो ब्रेक हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 वाली वैल्यू नहीं यहाँ पर प्रिंट होगी और उसके बाद इटरेशन भी बंद हो जाएगा। डिस्क्राइब स्विच केस, राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग स्विच टू डिस्प्ले द डे ऑफ द वीक। यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ है, हम यहाँ पर इंटीजर डे लेते हैं,
यूजर से इनपुट कराएंगे 1 से 7 तक में कौन सा दिन है। फिर इसके बाद स्विच का यूज करके हम केस डिनोट करेंगे, जो केस मैच करेगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर इनवैलिड डे यूजर डालता है 1 से 7 के बीच के अलावा, तो यहाँ पर डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। स्विच केस मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करता है बिना बार बार इफ एल्स लिखे। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ये उसकी कंडीशन है। प्रोग्राम के साथ ये दिया हुआ है कि कैसे स्ट्रिंग चेक करता है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। इंटर अ नंबर, यूजर कोई नंबर डालेगा यहाँ पर, फिर इसके बाद से लूप वर्क करेगा। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो वहाँ पर डिजिट डिजिट आएगा, नंबर और 10 से डिवाइड होकर रिमाइंडर होके यहाँ पर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, जिसे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स। ये फिबोनाची सीरीज का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ फिबोनाची सीरीज क्या होती है, पहले 2 टर्म्स का सम नेक्स्ट टर्म होता है, ये फिबोनाची सीरीज है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, आपको सिर्फ आगे की 2-3 टर्म्स याद कर लेनी है, फिर इसके बाद फिबोनाची सीरीज आप खुद बना सकते हैं। ये प्रोग्राम है, इसमें टर्म्स कितनी फिबोनाची टर्म्स चाहिए आपको वो यूजर इनपुट देगा, उसके बाद से यहाँ पर आगे की टर्म्स प्रिंट हो जाएंगी। और जो पहले की जो टर्म्स रहती है ए और बी, वो बाद में जो लास्ट की जो टर्म्स आई है उससे स्वैप हो जाता है, जिससे कि ये लूप चलता रहता है। तो जितना यूजर ने इनपुट डाला होगा उतने तक की फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाएगी। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, ये उसका प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट वोवेल इन अ गिवन स्ट्रिंग, ये भी उसका प्रोग्राम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर के लिए कंडीशंस होती है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 100 से डिविजिबल ना हो, या फिर 400 से डिविजिबल ना हो, सॉरी 400 से डिविजिबल हो। ये उसका प्रोग्राम है, आप इसे देख के समझ सकते हो। राइट अ प्रोग्राम दैट स्टॉप प्रिंटिंग नंबर्स व्हेन 7 इज रीच्ड यूजिंग ब्रेक। यहाँ पर लूप का कॉन्सेप्ट है और हमें 7 तक ही प्रिंट करना है, 7 के बाद हम वहाँ पर ब्रेक का यूज करेंगे, जिससे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने फॉर लूप लगाया हुआ है, इंट आई को मैंने 1 कंसीडर किया है, एक कंडीशन दे रखी है कि आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20, फिर इसके बाद आई बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पर जब आई इटरेशन 7 आएगा तो उसके बाद यहाँ से ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम और एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ डू व्हाइल लूप टू प्रिंट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये उसका प्रोग्राम लिखा हुआ है, लूप का कॉन्सेप्ट ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट, ये भी उसका प्रोग्राम है। आर्मस्ट्रांग नंबर होता है जो उसमें डिजिट्स होते हैं, उनके क्यूब का सम नंबर के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इनसाइड अ लूप यूजिंग अ शॉर्ट सी प्रोग्राम। ये सी प्रोग्राम मैंने लिख दिया है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ब्रेक जो होता है लूप को तुरंत रोक देता है, और कंटिन्यू करंट इटरेशन स्किप करता है, बाकी नेक्स्ट इटरेशन से फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्सन, ये रहा उसका प्रोग्राम, कैन चेक आउट। राइट अ मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर, सी प्रोग्राम, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड यूजिंग स्विच एलिमेंट, ये रहा उसका प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड वर्किंग, राइट द एल्गोरिथम फॉर बोथ, ये रही डिफिनेशन सिलेक्शन की और यहाँ पर इंसर्शन की। उसके बाद इन दोनों का एल्गोरिथम में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग फॉर अ लूप। लूप कॉन्सेप्ट से स्टार प्रिंट करने के दोनों प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिख दिए, यू कैन चेक आउट।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट एंड डिलीट एन एलिमेंट इन अ 1D एरे। इस प्रोग्राम के बाद ये भी इसी के नीचे का प्रोग्राम है जो कि मैंने यहाँ पे बगल पे लिख दिया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो ये हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्रेप संभाल फॉर मोर इजी एक्सप्लेनेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।